Yes, hi beautiful souls, how are you? I hope you all are good and आप सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गार्डन 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसे कि आप जानते हैं 2025 ख़त्म होने जा रहा है, न्यू ईयर के दिन बहुत ही कम रह गए हैं एंड बहुत ही कम दिन रह गए हैं न्यू ईयर आने में, न्यू बिगनिंग्स होने में। सो आई होप आपका न्यू ईयर बहुत ही अच्छा बीते। और आज हम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ टॉपिक लेके आए हैं एरीज लियो सजिटेरियस के लिए। ये मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ, एरीज लियो सजिटेरियस के लिए ये रीडिंग है। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ विल बी योर होल ईयर न्यू ईयर 2026। तो हम इसमें पूरा डिटेल देखेंगे, आपका करियर, आपका लव लाइफ। ओके, तो हम जो है पहले मैं ये पूरा स्प्रेड में होगा, ठीक है। पहले मैं 6 मंथ्स का आपको बताऊंगी, फर्स्ट 6 मंथ्स का, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का। ओके, तो ये इस डेक से, लाइट सीज टैरो डेक से। इसके बाद हम जो है एंजल डेक से देखेंगे। तो एंजल डेक से मैं पूरे मंथ वाइज आपको बताऊंगी, ठीक है। पूरे मंथ वाइज लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या क्या हो सकता है एंड क्या गाइडेंस एंजल्स की निकल के आती है पूरा मंथ वाइज, ठीक है। तो पूरी डिटेल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है हाफ आवर से भी ऊपर हमारी ये रीडिंग चली जाए, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है, ठीक है, सो दैट आपको पूरे ईयर की गाइडेंस मिल जाए कि पूरे ईयर में आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एनर्जी डेक, तो एनर्जी स्पिरिट डेक। तो इस डेक से हम देखेंगे कि आपका ओवरऑल थीम, ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पूरे ईयर में, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाला है, सो प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, सबसे पहले हम एनर्जी डेक से यही देखते हैं कि पूरे न्यू ईयर में, न्यू ईयर 2026 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, ठीक है। आपका थीम ओवरऑल क्या रहेगा। ओके, तो बहुत ही हैवी रीडिंग है और बहुत ही एनर्जी जाएगी। तो हम ऑरा आपका क्लेंस कर लेते हैं। आप जस्ट विजुलाइज कीजिए कि इंसेंस स्टिक जो है इसका धुआं आपकी तरफ भी पहुंच रहा है, ओके, एंड आपका ऑरा जो है वो क्लींस हो रहा है। ओके, सो आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपका माइंड काम है एंड ओपन है रीडिंग्स को लेकर। तो हम सब अपना ऑरा, अपना एनवायरनमेंट क्लीन कर लेते हैं, ओके, सो दैट कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी रीडिंग में ना आए। ओके, सो ओके, लेट्स चेक आउट ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सो लेट्स चेक आउट एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए पूरे न्यू ईयर के लिए, न्यू ईयर 2026 के लिए क्या एनर्जीज आने वाली हैं, क्या थीम रहने वाला है आपका। सो लेट्स चेक आउट कि पूरा न्यू ईयर 2026 एरीज लिव सजिटेरियस के लिए स्पेशली कि क्या थीम हो सकता है आपका, पूरा क्या थीम रहेगा आपका न्यू ईयर का। सो पूरा थीम, पूरी एनर्जीज ओवरऑल क्या रहेंगी, सो वो हम चेकआउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, prophets and ancient seeds, decisions, predictive guidance. Okay, let's check. Okay, personal guide. Wow. सो ये 2 का आज ही हम लेंगे बिकॉज आगे की जो रीडिंग है वो बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है, ठीक है। बॉटम डेक पे विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात ब्यूटीफुल सोल्स, बहुत ज़्यादा हीलर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे इंसान ये वीडियो देख रहे हैं जो हीलर्स हैं, जिनको स्टार्स, यूनिवर्स, सेलेस्टियल वेलबींग्स, एलियंस, ठीक है, इन सभी को पढ़ने में, इनके बारे में जानने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर अब तक हीलर नहीं बने या अब तक कुछ ऑकल्ट में नहीं सीखा है, तो मैं देख रही हूँ, देखिए नेक्स्ट ईयर पूरा आपका ना ऑकल्ट में लर्निंग और ग्रोइंग का पीरियड है, ठीक है। पूरा जो है ऑकल्ट की आपकी जो जर्नी है, जिस भी आप स्ट्रीम में है, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंसेस्टर्स और एंजल्स से आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। आपकी जो मीन्स ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल आपका जो एक
विज़न है, ठीक है, पूरे ईयर का। तो एंजल्स आपके साथ रहेंगे। आपको एंजल्स और अपने मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर वर्क करना चाहिए मीन्स कि आपको कोई इंसेस्ट्रल हीलिंग है या एंजल वर्क है, एंजल हीलिंग है, ठीक है। एंजल से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज है, लर्निंग्स है, आपको वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको वो लर्न करना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर में मैं आपको देख रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग आकाशिक रीडिंग या तो सीख रहे हैं या ये रीडिंग ले रहे हैं। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर में अपने एंसेस्टर्स से रिलेटेड और अपने हिस्ट्री, आप अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से ग्राउंडेड हैं, कहाँ से आप आए हैं, कौन सी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो बहुत से डिसीजंस आपको पहले ही ये आभास होगा कि ये चीज़ होने जा रही है, तो उसके बेस पर ही आप बहुत से डिसीजन लेंगे। सो आप इमोशनली एंड इंट्यूटिव ज़्यादा रहेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो यही गैलेक्सी, यूनिवर्स, स्टार्स, कॉस्मिक, ऑकल्ट, एंजल्स, इन सब में बना रहेगा पूरे ईयर में, ओके। एंड एंजल्स विल बी देयर ऑलवेज टू गाइड यू। बट आपको नॉलेज उनके बारे में अगर नहीं है तो ज़रूर गेन करनी चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी नॉलेज है, सीखा हुआ है, तो इस चीज़ को लर्निंग में और प्रैक्टिकल में लेकर के आओ, ठीक है। ओके जी, चलिए अभी हम लाइट जीरो डेक से देखते हैं। तो ये हम कार्ड्स अभी साइड पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए ओके, सॉरी, एक बार यहाँ पे साइड पे रखते हैं सो दैट आपको विजिबल रहे एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए अभी लाइट सीरीज टैरो डेक से देखते हैं कि आपका कैसे रहेंगे पूरे मंथ्स, ठीक है। सो पहले हम जनवरी, फरवरी, मंथ, मार्च का देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका करियर, लव लाइफ कैसा रहने वाला है। तो पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च देखेंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए लेट्स चेक कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका करियर, लव लाइफ कैसा रहेगा। सो लेट्स चेक आउट। पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च का चेक करेंगे, ओके ओके। सो लेट्स चेक आउट। ओके, एनर्जी अगेन क्लींस कर लेते हैं हम, चलिए। ओके ब्यूटीफुल। सो लेट्स चेक एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए न्यू ईयर 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च कैसा रहने वाला है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो लेट्स चेक जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अभी हम देखते हैं अप्रैल, मई, जून। तो ऐसे ही हम 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून का होगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इस तरह से दिसंबर तक, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो लेट्स चेक अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून में आप सभी का करियर, लव लाइफ न्यू ईयर में कैसा रहेगा। न्यू ईयर 2026 में अप्रैल, मई, जून के लिए करियर, लव लाइफ कैसा रहेगा फॉर एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जस्टिस, ओके। सो अप्रैल, मई, जून, क्वीन ऑफ सोल्स, बॉटम डेक से स्ट्रेंथ कार्ड, ओके ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, रीडिंग्स का भी डीपली जाएंगे तो ये मैं जून तक एक बार आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या रीडिंग्स में आ रहा है, ठीक है। फिर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब देखेंगे, ओके। सो ये मेरा है जून तक, ओके, ठीक है ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले ईयर की स्टार्टिंग तो मैं बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ आपकी, ठीक है। ईयर की स्टार्टिंग तो मैं आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च में देखिए कहीं ना कहीं आपके जो फादर हैं या आपके फैमिली में जो भी बड़ा इंसान है, ठीक है, जो मेल है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो,
ठीक है। तो अगर आप जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ प्रॉपर्टी है आपको बाय करनी है या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ज़रूर कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट छोटी या बड़ी हो सकती है, बट डेफिनेटली इसमें मुझे बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर किसी के साथ मिलकर आप पार्टनरशिप करना चाहें तो ध्यान रहे कि बस वो आपकी फैमिली का मेंबर हो। ठीक है, आपसे बहुत अटैच्ड हो, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, एनर्जीज भी बोल रही हैं कि वो इंसान आपके साथ फेथफुल रहेगा। ठीक है, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो न्यू ईयर में इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा टाइम है। चाहे आप गोल्ड लेने जा रहे हैं, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने जा रहे हैं, तो बेस्ट है। ठीक है, बट अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो किसी के साथ पार्टनरशिप करके आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपकी ग्रोथ रहेगी। कोई न्यू लर्निंग, न्यू अपॉर्चुनिटी मैं आपकी ओर आती हुई देख रही हूँ। ठीक है, ये जॉब भी हो सकती है, बोनस और प्रमोशन भी हो सकता है, जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो न्यू ईयर की स्टार्टिंग में मैं देख रही हूँ कि एक आपका फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंशियल बैलेंस में देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ एक पिकनिक पे जा रहे हैं, फैमिली पिकनिक पे, जहाँ पे आप फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप या पिकनिक कह लीजिए, मैं देख रही हूँ क्या फैमिली के साथ जा रहे हैं एंड उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जो है साल की जो स्टार्टिंग है बहुत ही खूबसूरत मुझे दिख रही है, इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, एनर्जीज रीड करके। ओके, तो इन्वेस्टमेंट देखिए आपको ऑफ कोर्स मिलने जा रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू लर्निंग करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, वेदर इट्स जॉब, प्रमोशन, बोनस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, आपका पार्टनर, मुझे लगता है कि अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका रिश्ता तय हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी मार्च की स्टार्टिंग में। ठीक है, मीन्स मार्च तक आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ये ज़्यादा लग रहे हैं, और अगर लव मैरिज भी है तो पेरेंट्स एग्री हो जाएंगे और खुशी से मैरिज होगी। ठीक है, रिलेशनशिप में ग्रो होता हुआ देख रही हूँ, पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज, एक होता है ना एक न्यू साइन। ठीक है, कि रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, इम्प्रूव करने का न्यू साइन, तो वो मुझे ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, एंड खुशी से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ही खुशी से जा रहा है। जो भी आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कोई भी आपके माइंड में ख्याल चल रहा है, ठीक है, उसे अप्लाई करें एंड बहुत ही अच्छा जाएगा आपके जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, सो करियर बिजनेस वाइज तो ये है, बिजनेस आपका भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्लाइंट्स कहीं ना कहीं आपके ग्रो होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज आपकी पूरी हाई एनर्जी है ना, पूरी हाई एनर्जी से आप एंटर कर रहे न्यू ईयर में कि भाई हाँ मैं मेहनत करूँगा, मैं स्ट्रगल करूँगा। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हो एंड आप ग्रोथ भी कर रहे हो, एंड आपका ग्रोथ जो दिख भी रहा है बिजनेस में। ठीक है, लव लाइफ में आपका ऑफ कोर्स रिलेशनशिप मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर अपना ज़्यादा फोकस है थोड़ा, वो फिनेंशियल पे और मनी पे ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो फोकस है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, लाइक जनवरी फरवरी मार्च में, आपके पार्टनर का फोकस अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिनेंसेस के ऊपर ज़्यादा रहेगा। बीच बीच में आपको कोई कॉल या मैसेज हो सकता है, वो करें गेस, बट आई कांट से कि वो आपको कॉल मैसेज ही करते रहेंगे, एंड कांट सेट की कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो सकता है, बट यस, ऐसे नहीं कि उनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स अप्रैल मई जून। सो ब्यूटीफुल सोल्स, एरीज, लिव, सजिटेरियस, अप्रैल मई जून में सबसे पहले तो अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें देखो बहुत चांसेस हैं कि आपकी फेवर में रिजल्ट आएगा, बट एक टेंशन मैं ज़रूर देख रही हूँ कि एक टेंशन आपके माइंड पे ना बनी हुई है। ठीक है, एक टेंशन आपके माइंड पे बनी हुई है, जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो एंड वो इंसान आ नहीं रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस देख रही हूँ अप्रैल में जून में, आपको चैलेंजिंग फेस मिल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बट नहीं, आप इस पीरियड में एक तो लॉजिकल थिंकिंग अपनाइए। ठीक है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, लाइक वही डिसीजन लीजिए जो लॉजिकली आपको सही लगता है। ऐसे नहीं कि आप इमोशनली ड्रामा में जा रहे हो या किसी के इमोशनल इन्फ्लुएंस में जाकर कोई डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, नहीं, अपने कर्मों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप अपने कर्मास पे ध्यान नहीं दे रहे, किसी को हर्ट कर रहे हैं एंड
एक ईगो क्लैश हो रहा है आपका, ठीक है, कि ईगो है, नहीं भाई मैं तो सही हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही करूँगा, एंड किसी का आपको परवाह नहीं है, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर आप ना रखें तो बेटर रहेगा, बिकॉज अदरवाइज आप अपना कोई लूज़ कर सकते हैं, अपने किसी रिश्ता कोई है आप खराब कर सकते हैं, ठीक है। ये चैलेंजिंग फेज सिर्फ इसलिए आ रहा सो दैट आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, ठीक है, एंड अपनी स्ट्रेंथ को जानें, ठीक है, और अपने ईगो को दूर करें। सिर्फ इसीलिए थोड़ा ये चैलेंजिंग इशू चल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रैल में जून में, बट ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बना के जाएंगे, आपको एक होता है पूरा स्ट्रेंथ से भर के जाएंगे आपको, ठीक है। तो पूरा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है, ठीक है, और दूर तक देखकर ही आपको कोई डिसीजन लेना है, जल्दबाज में कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। आज आप सही डिसीजन लेंगे, कल को सब सही होगा, बट इस फेज में अप्रैल में जून मंथ में आप कोई लाइक मई मंथ के करीब, ठीक है, अगर कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो ये कहीं कि आपको पूरे ईयर में इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इस बात पे गौर करें, इसको चाहे आप दोबारा से सुन लें, ठीक है, बट ध्यान से फैसला लें, विजडम से फैसला लें, दूर का सोच कर फैसला लें, एंड लॉजिकल अप्रोच अपनाएं। जो लॉजिकली आपको लगता है कि सही है, गो विद दैट, ठीक है। ओके, चलिए जी, अभी हम देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। चलिए जी, सो लेट्स चेक एरीज लियो सजिटेरियस के लिए न्यू ईयर, करियर, लव लाइफ में कैसा रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको ईगो के चलते ही जो है आपका रिलेशनशिप में मैं इश्यूज देख रही हूँ, ठीक है। तो लाइक पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, एंड चैलेंजिंग वाला रिलेशनशिप बनता जा रहा है, ऐसा उनको लग सकता है, ठीक है। तो अपनी ईगो साइड पे रखें एंड क्लैरिटी लेके आए अपने थॉट्स में, लाइक व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट, ठीक है। बाकी इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के ऊपर, इफ़ यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखिएगा, इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट बना के रखिएगा रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी कि जुलाई का सितंबर में आपका करियर एंड लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, 9 of Swords. ओके, सो 9 of Swords. सो लेट्स चेक कि जुलाई अगस्त सितंबर में आपका लव, करियर एंड लव लाइफ कैसा रहने वाला है। सो लेट्स चेक आउट कि जुलाई अगस्त सितंबर में एरीज और सजिटेरियस का न्यू ईयर में करियर एंड लव लाइफ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 of पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया हमारा जुलाई अगस्त सितंबर। अब देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो लेट्स चेक आउट कि पूरा नेक्स्ट ईयर में आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसे रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर करियर लव लाइफ कैसे रहेगा। हैंग्ड मैन, ओके, ओके, दी वर्ल्ड कार्ड, 10 of wands, ठीक है जी, 7 of wands और हेरोफेंट एनर्जीज, ओके, ओके ब्यूटीफुल सोल्स। सो नाउ लेट्स मूव टू जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला आपका फेस है, इसमें देखो करियर में, करियर वाइज तो आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिक इंसान हो, मेच्योर इंसान हो, इस मेच्योरली बिहेव कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि पहले आपका जो है थोड़ा चैलेंजिंग वाला फेज चल रहा है ना। बट इन चैलेंजेस से और विजडम से आप स्थिर रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये जानेंगे कि भाई जितना मैं मेहनत करूँगा ना मुझे उतना ही मिलेगा, ठीक है। ईयर के बिल्कुल मिड में, क्योंकि ये मिड आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, ठीक है, जून तक मिड निकल चुका है। अब आपको समझ आ चुका है कि भाई क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं एंड आपको अभी ना दूर तक दिखाई दे रहा है कि भाई इस ईयर में जून तक मेरे साथ हुआ है, अभी उससे आगे इम्प्रूवमेंट होगी चीज़ों की कि नहीं होगी। तो आप सबसे पहले मैच्योरली बिहेव कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी मैच्योरली बिहेव कर रहे हो, ओके। एंड आप जो हैं अब आप कहीं ना कहीं लॉजिक के साथ साथ इंट्यूशन का भी यूज़ करने लगेंगे, ठीक है, कि भाई मैं इंट्यूशन को
फॉलो करते हुए भी फैसले लो। इंट्यूशन भी देखूंगी मैं, इंट्यूशन क्या कर रहा हूँ इंट्यूटिवली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, एंड आपको ये समझ आ जाएगा। आप वर्क करेंगे अपने करियर के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर। ज़्यादातर आपका जो एनर्जीज है ना, वो लव लाइफ से करियर की तरफ आते हुए मुझे ज़्यादा शिफ्ट करती हुई मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। कि लाइक लव लाइफ में कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा है कि भाई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। एंड देखिए, इन एक्चुअल लव लाइफ में कोई ऐसा कोई खास कोई बहुत बड़ी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। पार्टनर आपका दूर चला गया है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, नो। पहले मैंने कहा था कि ईगो क्लैशेस होना, ठीक है, थोड़ा सा उनकी वर्डिंग आपको हर्ट कर जाने, उनके वर्ड्स या आपके वर्ड्स उनको हर्ट कर जाने, ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि इक्वल लव रिस्पेक्ट, या आपको लग सकता है कि इक्वल लव रिस्पेक्ट की और इस रिलेशनशिप में नहीं है, बहुत ही हार्ड बन गया रिलेशनशिप, ठीक है। बट नहीं, अब आपको क्या है कि जुलाई के सितंबर में ऐसा है कि आपको थोड़ा मैं टेंशन में देख रही हूँ, स्ट्रेस में देख रही हूँ, ठीक है। चाहे ये करियर की वजह से हो, चाहे लव लाइफ की वजह से हो, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू हो गया है, ठीक है, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, जैसा आप प्लान किया था स्टार्टिंग में, इस ईयर की स्टार्टिंग में, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें उलझ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उलझ जाएंगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपका एक फियर है, ठीक है। तो आप याद रखें, जब भी आप चाहे ये नोट कर लें इस वीडियो को, ठीक है, एरियस सेजिटेरियस, तो जब भी आपके लिए ऐसा मोमेंट आएगा जुलाई के सितंबर में, तो आप ये याद रखें कि सिर्फ ये आपका फियर है। इन एक्चुअल नथिंग गोना हैपन लाइक दिस, वट एवर यू आर थिंकिंग, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही कोई चीज़ खराब होने जा रही है, ठीक है, नहीं। तो करियर पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको कोई कैंडल मैजिक, मून मैजिक या हीलिंग के रिलेटेड स्पेशली अगर कोई कोर्स या वर्कशॉप आपको मिल रहा है तो ज़रूर लें, ठीक है। करियर में आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा, एंड बहुत ही मेच्योरली आप बिहेव करेंगे, आप प्रैक्टिकल इंसान बन जाएंगे और आगे भी आप प्रैक्टिकली ही सोचेंगे, ठीक है, कि भाई प्रैक्टिकली मुझे अब किस दिशा में जाना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। इस चीज़ का क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को गाइडेंस भी देंगे, एंड ऐसा भी कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, या आपके फादर, आपका ब्रदर, या कोई और मेच्योर पर्सन, या आपका पार्टनर, ठीक है, जो आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। चैलेंजेस तो थोड़े दिख रहे हैं, बट ये चैलेंजेस आप मेच्योरली अगर स्कीम से चलेंगे ना, मीन्स प्लानिंग से चलेंगे, तो इन जो है चैलेंजेस को आप पार कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू जॉब का अगर वेट कर रहे हैं इस फेज में, तो जॉब के चांसेस आपके ज़्यादातर इस ईयर की स्टार्टिंग में है, ठीक है, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर में है, ठीक है। जॉब के चांसेस ये दो जगह पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, बाकी मुझे जॉब के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में आपको कोई न्यू जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रो करेंगे आप यहाँ पे, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। और प्लानिंग से चलेंगे तो सब बढ़िया ही रहेगा, ओके। एंड कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, विजडम से, इंट्यूटिवली, प्रैक्टिकली चलते हुए डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड बी रेडी, ठीक है, रेडी रहिए, क्योंकि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड में वो हो जाएगी, जुलाई के सितंबर में वो हो जाएगी। चाहे वो न्यू जॉब है, चाहे पार्टनर का कॉल मैसेज है, उनसे मिलना है, कोई रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट है, कोई क्रश आपको अपनी फीलिंग्स बता रहा है, तो कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टाइम पीरियड में होगी, जुलाई अगस्त सितंबर में होगी। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो आपके साथ जुलाई का सितंबर में वही होगा जो इससे पहले आप मेहनत कर रहे हैं, जो इससे पहले आपने बीज बोए हैं ईयर की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इससे ये भी पता चल रहा है कि आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर ली हैं इस ईयर की स्टार्टिंग में, जो जो आपने सोचा था कुछ चीज़ें आप अचीव कर चुके होंगे जुलाई अगस्त सितंबर तक, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें पे अभी भी आप, मैं देख रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है। सो आई होप आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग टू
अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए हमारे पास यहाँ से मैंने यहाँ रखे हैं कार्ड, हैंग्डमैन, दी वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आए थे हमारे, ठीक है। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखिए आपकी एक सबसे बड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में एक होने जा रही है, ठीक है। मीन्स ये एक ऐसा टाइम है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, ठीक है। ये आपका ऐसा टाइम जा रहा है नवंबर दिसंबर जहाँ में आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है। ये कोई जॉब भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, या फिर ये इंसान ने अभी तक आपको जो परेशान करके रखा था, स्ट्रेस दिया था, वो सारा स्ट्रेस स्विच ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको लाइक स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आगे नहीं बढ़ने जा दे रही थी पूरे ईयर में, ठीक है, पिछला जो पास्ट जो मंथ्स बीत गए हैं, ठीक है, वो चीज़ स्विच हो रही है, जा रही है वो चीज़ आपकी लाइफ से, ठीक है। सो वट एवर इट इज़, बट आप खुश रहेंगे, आपकी जो सोल है बहुत ही काम, बहुत ही फ्री फील करेगी और बहुत ही खुश होगी, ठीक है। ओके, सो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ पे हैंडमैन का भी कार्ड है, मीन्स आपको मेडिटेट भी करना है, आपको रेस्ट भी करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ काम का काम हो जा रहा है, नहीं, खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करें। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप ज़्यादातर ट्राई करें कि आप खुद को टाइम दें, आप मेडिटेट करें, आप रेस्ट करें। जो चीज़ें काम कर रही हैं लाइक हो सकती हैं, ठीक है, आप एफर्ट्स कीजिए, बाकी चीज़ें आप गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लेट गो करना सीखिए, जो चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, ठीक है, इट्स ओके, जिन उन पे आप मेहनत कीजिए। जो चीज़ें लाइक एक होता है ना कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें, वो टाइम पीरियड है ये, ठीक है, जब आपको मेहनत करनी है और मेहनत करके आप गॉड पे छोड़ दीजिए। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट, आपके हायर सेल्फ के लिए गुड होगी, वो आपको दिसंबर से पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो बस कंप्लीटली मैनिफेस्ट कीजिए, मेहनत कीजिए और लेट गो कर दीजिए, मेडिटेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में हुई, ठीक है। एक ऐसी चीज़ होगी जो आपकी लाइफ में एक आपको न्यू विज़न देगी, ठीक है। एंड अदरवाइज देखिए अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आपको ऐसा होगा कि पूरा बर्डन आपके शोल्डर्स पे आ गया है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गया है, एंड कोई भी चीज़ सही नहीं जा रही है, स्ट्रेस एंजाइटी में देख रही हूँ, क्योंकि आप नो नहीं बोल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अभी भी चाहते हैं कि साल एंड होने वाला है और जो सपने मेरी ये चीज़ रह गया है, ये चीज़ रह गया है, मैं ये भी कंप्लीट कर लूँ, ये भी कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, इसके ऊपर आप लगे हुए हैं एंड आप नो नहीं बोल रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो ये गलती ना करें, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क ना लें, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, एक्स्ट्रा बर्डन ना लें, ठीक है। नो कहना सीखिए इस ईयर के एंड में, ठीक है। बाकी आपको पहले ही गाइडेंस मिल गई है, तो इस चीज़ का क्लैरिटी आप अपने माइंड में पहले ही रखिए, ठीक है। लाइक 2026 की स्टार्टिंग में आप रहिए कि भाई मुझे एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, ठीक है। हेल्प अगर मांगेंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी, तो हेल्प ज़रूर किसी न किसी की लेनी है, ठीक है। एंड लेट गो और मेडिटेशन पे ज़रूर वर्क करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं इट्स ओके, जो चीज़ नहीं वर्कआउट कर रही उसे लेट गो कर दे, गॉड पे छोड़ दें, आपकी बेस्ट है वो, ठीक है। आपके इमोशनल, मेंटल वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ के लिए वेलबींग है, गुड है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी, अदरवाइज इसका स्ट्रेस ना लें, ठीक है। तो ये आपकी पूरी अलग का रीडिंग है। अभी हम नेक्स्ट डेक से देखते हैं ब्यूटीफुल सोल्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बाकी ज़ोडिक साइंस की भी रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। अभी लाइक एयर फायर साइन के लिए है एरियस, सजिटेरियस, तो इसी तरह से हमारे बाकी जो साइन है लाइक एयर साइन, जमुना, लिब्रा, एरीज, ठीक है, वाटर साइन, उन सब की भी रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो आप पूरे एंड तक बने रहिए, ठीक है। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, अभी हम देखते हैं एंजल विस्डम डेक से, ठीक है। तो अभी हम एंजल विस्डम डेक से देखते हैं, इसमें हम पूरा मंथ वाइज देखेंगे, क्लियरली प्रॉपर मंथ वाइज, ठीक है, कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं एज अ प्रॉपर मंथ। ओके ओके, सो लेट्स चेक आउट। तो इसमें हम पूरे मंथ वाइज देखेंगे, सो लेट्स चेक आउट कि एंजल प्रॉपर मंथ वाइज, एवरी मंथ वाइज हम देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, सो दैट हम और डिटेल में समझ सकें कि भाई आपको कैसा जा रहा है पूरा ईयर, क्या चीज़ आपको करनी है, क्या आपको गाइडेंस है, ठीक है। ओके चलिए लेट्स चेक फॉर जनवरी। सबसे पहले हम जनवरी के लिए देखते हैं। सो ब्यूटीफुल सोल्स, इससे पहले मैं डेक देखूं कार्ड,
आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ईयरली टैरोट सब्सक्रिप्शन है। तो ईयरली टैरोट सब्सक्रिप्शन में आपको पूरे ईयर में 4 रीडिंग्स मिलेगी इन टोटल, ठीक है। आपको क्वार्टर रीडिंग्स मिलेंगी जनवरी में, पहले आपको जनवरी फरवरी मार्च की मिलेगी, फिर आपको अप्रैल में जून की मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रहेगी। पूरे डिटेल में रहेगी कि करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा। एंजल गाइडेंस एंड रेमेडीज आपको फ्री में मिलेंगे, तो जल्दी आप बुक कर सकते हैं। रेट है सिर्फ 1000 रुपीज़। बिलीव मी, आप 2000 से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं एक एक 2 3 क्वेश्चन पूछ के पूरे ईयर में टैरो रीडर से, बट ये बेस्ट रहेगा। आपको हर एक लाइफ के पाथ पे आपको हर मंथ में आपको एक अच्छे से गाइडेंस मिलेगी पूरे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्रॉपर, है ना। तो आप बुक कर सकते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल की गाइडेंस है, पूरा 2026 ईयर कैसा रहेगा, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जनवरी मंथ। फिर हम चेक करेंगे फरवरी मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो लेट्स चेक, हम पहले ही शफल कर लेते हैं कार्ड। तो हम मंथ वाइज रीडिंग्स करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, पूरे मंथ वाइज आपके मैसेज बताइए। ओके, सो फर्स्ट इज फॉर जनवरी। वाह, मैंने पहले ही कहा था कि ईयर का बिगिनिंग स्टार्टिंग तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया भाई, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपको सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा, ठीक है, रिकग्नाइजेशन मिलेगा, प्रमोशन। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोला था कि ईयर की स्टार्टिंग में या फिर आपको जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा दिख रहा है कि प्रमोशन को मिल रहा है ना। तो प्रमोशन मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, आपका बिजनेस ग्रो होगा, विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, ठीक है। ओके ओके, सॉरी मैं शफल कर रही थी, बट अभी हम शफल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, बिकॉज मैंने पहले ही सेटअप कर लिए हैं, ठीक है, शफल किए थे पहले, तो हम 1 बाय 1 कार्ड निकालेंगे पर मंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो ब्यूटीफुली, तो फरवरी मंथ में देखिए आपका मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप में लव एंड केयर बढ़ रहा है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट केयर बढ़ रहा है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके जो सपने हैं फाइनेंशियल बैलेंस होना, आप स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। एंड लव लाइफ में भी इक्वल लव, रिस्पेक्ट, केयर, लव जो है वो बना रहेगा। नेक्स्ट हो मार्च। ओके, वाह, तो मार्च मंथ में आप कहीं ना कहीं जो है कंपैशनेट रहेंगे, आप साइकिक रहेंगे, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे। मार्च मंथ में एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट रहेगा, ठीक है। मीन्स एक ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है मार्च में जो आपको इमोशनली खुश कर देगी, ठीक है। एंड आप जो है इंट्यूटिव डिसीजन लें, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, ठीक है, अपने हार्ट को फॉलो करें। ओके, नेक्स्ट अप्रैल। ओके, सो अप्रैल के लिए है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो अप्रैल मंथ में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, ओके, एंड कॉन्फिडेंटली और पैशनेट के साथ अपना काम करेंगे। एनर्जी बहुत हाई जा रही है, पैशनेटली कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपका गोल आपको सीधा दिखेगा, ठीक है, एंड गोल की तरफ आप इधर उधर भी नहीं देख रहे हैं, मीन्स आप बहुत ही फोकस रहने वाले हैं, ठीक है। एंड एंजल्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि भाई अप्रैल मंथ में बहुत ज़रूरत है, अगर आप अपने पूरे ईयर में, आगे आने वाले ईयर में पूरे में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप जो है पैशनेटली अपना काम करते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड एक्शन लेते रहिए। एक्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला है आगे, तो एक्शन ज़रूर लीजिए अपने ड्रीम्स के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप में भी पैशन इंप्रूव होगा, रिलेशनशिप ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है मई मंथ। तो मई मंथ है मैनिफेस्टेशन का टाइम। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो इस ईयर के एंड तक प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ हो सकती है या उससे पहले भी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी पोटेंशियल के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है, अपनी शक्ति के ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है। आपके आसपास मई मंथ में वो सारे सोर्सेज होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चीज़ चाहते हैं, ठीक है। सो खुद के ऊपर बिलीव रखिए। मई मंथ में एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें वही चीज़ मिलेगी अगर जिस पे तुम बिलीव करते हो, जिसके लिए तुम एक्शन ले रहे हो, जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए मई मंथ पे, ये मत भूलिए। दी वर्ल्ड कार्ड, वाह, पहले भी हमारे यहाँ पे ये नवंबर दिसंबर के लिए हमारे दी वर्ल्ड कार्ड आया था, जो मैंने बताया था आपको कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाली है। सो जून मंथ में
एंजल्स बता रहे हैं कि भाई एक ब्रिलियंट सक्सेस, एक बहुत बड़ा सक्सेस, एक ऐसी बहुत अच्छी न्यूज़ आपको जून में मिलने वाली है जो आपने सोची नहीं है। यस, बट एक सक्सेस का दरवाज़ा है जो आपका यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। एंड एक ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिसको शायद आप भूल भी चुके थे कि ये चीज़ मिलेगी, बट एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, बहुत खुश करने वाली न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत से लेसन है ना सीख जाएंगे। जो एंजल्स हैं, जो गॉड है, आपको बहुत टाइम से एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाना चाहते थे, वो लेसन आप अब सीख जाएंगे, ठीक है। जून मंथ में बहुत से चांसेस हैं कि आप मेडिटेट करेंगे एंड आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। एंड अभी आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, लोगों के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रहेंगे, लोगों से वैलिडेशन नहीं लेंगे अपनी खुशियों की, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम पीरियड मैं आपको जून में देख रही हूँ। नेक्स्ट है भाई जुलाई। वाह, जुलाई मंथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक पे जा सकते हैं। फैमिली की वजह से फैमिली में आपको कोई पर्सन एडवाइस कर सकता है, फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आपके घर में खुशियाँ होंगी। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी न्यूज़ आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको जुलाई मंथ में मिल सकती है, ठीक है। बिकॉज जुलाई के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो जुलाई मंथ में प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है। फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, मैरिज का भी ये कार्ड है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है कि रिटायरमेंट हो रहा हो, ठीक है। एंड आपकी फैमिली आप एक रीज़न बनेंगे फैमिली की ऑनर का, फैमिली की खुशियों का, ठीक है। एंड एक लेगेसी, आपको ऐसा फील होगा कि लेगेसी है हमारी फैमिली में, आगे बढ़ रही है फैमिली, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी और एक न्यू बिगनिंग मुझे इस फैमिली में दिखाई दे रही है, एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। तो इट कुड बी अ मैरिज और एंगेजमेंट और फैमिली फंक्शन टू, ठीक है, जिसमें आप सभी खुशी से झूम रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अगस्त। ओके, 1 ऑफ कप्स, 1 ऑफ वाटर, वाओ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो इसमें भी आपको एक ऐसी विश पूरी होने वाली है जो आपको इमोशनली खुश कर देगी, इमोशनली फुलफिल कर देगी। अगस्त मंथ में रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट का वेट कर रहे हैं, तो अगस्त में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी एक, ठीक है। अगर आप दोनों घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर भी खरीद सकते हैं। बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे हैं दोनों कि आपका एक आशियाना हो, अलग घर हो, तो आप दोनों का एक अलग घर होगा जिसमें आप बहुत ही खुशी से रहेंगे, बहुत ही खुशी से रहेंगे, ठीक है। एंड ग्रेसफुली रहेंगे। ये रिलेशनशिप मुझे जो भी छोटे बहुत चैलेंजेस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। एंड जस्ट एक ग्रेस और लव केयर मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट फॉर सितंबर ड्रीमर, वाओ, तो सितंबर में आप खुद पे विश्वास रखिए, एक नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है, सितंबर में। बट आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने फियर्स पे ज़रूर काम करना, ठीक है। अगर तुम गिर गए हो या कोई ख्वाहिश वैसे पूरी नहीं हुई है जैसे तुम चाहते थे, तो ऐसे डरना नहीं है, ठीक है। नो, एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा भी खुलेगा, तो अपनी उम्मीदें हारनी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भी अक्टूबर है। फॉर अ स्पोर्ट्स कार्ड, ये टाइम है, ये पहले भी हैंगमैन आया था, ठीक है। अक्टूबर के लिए सेम एनर्जी आ गई है। ओके, तो देखिए ये आपका कार्ड है जब आपको मेडिटेट करना है, जब आपको रेस्ट करना है, जब आपको खुद के ऊपर वर्क करना है कि वो जो चीज़ें हो रही हैं अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ नहीं हो रही उसे लेट गो कर दो, छोड़ दो यूनिवर्स पे। कोई बर्डन नहीं लो, ठीक है। एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार 4 बार सोचो, फिर डिसीजन लो, आराम से डिसीजन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, खुद के ऊपर काम करना है। ओके, नेक्स्ट है भी नवंबर। सो नवंबर किंग ऑफ वाटर कप्स है, तो इसमें तो इसमें आप देखिए बहुत ही मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही अपने पूरे मन से, अपने तन से एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो। एंड ये एफर्ट्स आपके ज़रूर आपको दिखेंगे, ठीक है। आपको ज़रूर आप जो है ईयर के एंड में इसके रिवॉर्ड्स देखेंगे। ओके भी। नाउ फॉर दिसंबर, बिकॉज ये हमारा अक्टूबर के लिए कार्ड था 4 ऑफ वाटर, फिर नवंबर के लिए हमारा आया था ये किंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब दिसंबर के लिए, तो दिसंबर के लिए है भाई 5 ऑफ
पेंटिकल्स कार्ड, ओके। तो इसमें देखिए अगेन ये जो दिसंबर वाला कार्ड आया है ना आपका, यू विल बी शॉक। और ये कार्ड जो था हमारा, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। दिसंबर के लिए पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, मतलब स्ट्रेस टेंशन वाली एनर्जी, जब आप अपने शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ना उस तरह से नहीं हो रही जैसे आप चाहते थे, या आपने ईयर में कोई बहुत सारे गोल्स किए थे, उसमें से कोई एक मेन गोल या एक चीज़ रह गई है, वो वैसा नहीं हो रही है, वट एवर यू आर प्लानिंग फॉर, ठीक है। शायद आपने सोचा था कि आप पैसे इकट्ठे करके एक बहुत बड़ा आशियाना बना लेंगे, या ये चीज़ बनाऊंगा, वो चीज़ बनाऊंगा, वो चीज़ बनाऊंगा, ठीक है। तो वैसा नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिसंबर के लिए भी अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो लाइक आपको बताता है कि आप फाइनेंशियली फाइनेंशियल की तरफ कितना मायूस हो गए हो। फाइनेंसिस को लेकर आपकी सैड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको ना बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और बार बार नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्या है कि जो आपके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो आपको अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, ठीक है। एंजल्स भी देखो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, एंड आपका जो डर है कहीं ना कहीं मनी को लेकर है, कि मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं, जो मेरे पैसे अटके हुए हैं, ठीक है। या फिर जैसा मैंने प्लान सोचा है, फाइनेंशियल सोचे हैं कि वैसे मेरे बैलेंस होंगे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, एंड बहुत सारे देखिए इन्वेस्टमेंट आप लगा चुके हैं पूरे ईयर में, तो अभी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल आपके लो हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल को लेकर के मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई आप अक्टूबर से ही देख लें, अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट कर दें कि आप कहीं भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, फालतू खर्चा ना करें, जहाँ पे ज़रूरत है वो करें। किसी से पार्टनरशिप लेकर या किसी लालच में आकर कहीं भी पैसे ना लगाएं, वो बेटर रहेगा। एंड सेविंग करना शुरू कर दें अक्टूबर के बाद, ठीक है। बाकी अगर आप पूरे ईयर में ही ये रखेंगे कि इतना मैं सेव करूँगा, इतना मैं एक्सपेंस करूँगा, तो वो भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने चैलेंजेस, अपने फियर्स पे वर्क करना है, ठीक है। मनी को सेव करना है, कहीं बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। ओके, एंड कोई चीज़ अगर आपने प्लान की थी, इट्स ओके, क्योंकि पहले हम पूरे ईयर में देख चुके हैं कि बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, इमोशंस पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ नहीं भी पूरी हो रही है तो बी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 2027 भी आएगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि टाइम कभी अप होता है, कभी डाउन होता है ना, तो लाइफ ऐसे ही यार चलती रहती है ना। तो दिसंबर में आप बस ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर में आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, फालतू पैसे ना खर्च करें, एंड सेविंग करें जितना कर सके, ठीक है। बाकी किसी को भी पैसे देने हैं तो भाई पहले ही आप ध्यान से दें, ठीक है। एंड ईयर के एंड में तो बिल्कुल भी किसी को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। पैसे लेने हैं अगर किसी से, तो आप पहले ही अपना देखें अगस्त सितंबर में ही कि भाई वो आपको बंदा पैसे दे दे। अगर आप बिल्कुल टाइम पे बोलेंगे उसको जाकर, तो वो बोलेगा मेरे भी फाइनेंशियल टाइट है, मैं अभी नहीं दे सकता, फलाना फलाना एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपने विचारों पे वर्क करना है, प्लस मनी के फियर्स के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि फियर्स से आपको वो चैलेंज बनेगा, चैलेंज से आपको ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। ये पहली कार्ड था, ठीक है। तो किसी की हेल्प लेनी है, जैसे पहले यहाँ पे गाइडेंस दी, और यहाँ पे एंजल्स गाइडेंस दे रही है कि आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सेविंग करनी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं खुद बनना है कि मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊं, मैं खुद के फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दूं, ठीक है। तो फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नवंबर दिसंबर में, ठीक है, स्पेशली दिसंबर में। ओके, सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको बहुत गाइडेंस और हेल्प मिली होगी, और मेरी बहुत एनर्जी यहाँ पे लगी है, और पूरे 1 घंटे में वीडियो ये शूट हुआ है, क्योंकि बीच बीच में मैंने पॉज किया है, मैंने पानी पिया है, ठीक है, मैंने रेस्ट किया है, तो काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को शूट करने में। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये हमारी रीडिंग है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इस रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच। जल्दी हम मिलेंगे और जॉडिंग के साथ, और जॉडिक साइन के साथ, और यही हम डिटेल रीडिंग करेंगे। Thank you so much, Aries, Lucis, Bye bye. Good night. Take care.